अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक मेरे सदगुरुदेव को सादर प्रणाम। वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम। गुरुदेव, सिटी की मधुर आवाज कभी कभी सुनाई देती है। झिंगुर की आवाज बहुत हल्की सुनाई देती है। तीसरा अनुभव, हृदय में आपका स्वरूप सफेद प्रकाश में रहता है। मेरा प्रकाश पहले सफेद था, अब बदलकर नीला हो गया है। 25 एवं 26 अक्टूबर को मेरा प्रकाश बैगनी था। दोनों प्रकाश मिलकर एक हो जाते हैं। कृपया आगे का मार्ग बताने की कृपा करें तथा ऐसी कृपा करें कि हर पेड़ पौधे जानवरों दीवारों सब में ही प्रकाश खुली आंखों से दिखाई देता रहे। आज 12 बजे मैं भोजन करने बैठा, आपको और वंदनीय माता जी को भोग लगाया। मैं अनुभव करने लगा मेरा शरीर आपका शरीर में बदल गया तथा आप ही भोजन कर रहे हैं। हे साकार ईश्वर, ऐसी कृपा बनाए रखें। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम आपको। पहली बात तो नारायण जी इसे समझें, जो घटित हो रहा है वो अद्भुत है। और सौभाग्य की बात तो यह, जो घटित हो रहा है, जिस समय घटित हो रहा है, जिस समय शरीर पूरी तरह से छूटता जा रहा है हाथ से, जैसे कोई हाथ में रेत को दबाने की कोशिश करे और रेत तेजी से बहती जाए, इस स्थिति में जो घटित हो रहा है वो बहुत ही शुभ है। अब यहां पर मांग नहीं, कोई मांग नहीं, जो हो रहा है बस उसमें लीन हो जाए। मुक्ति तो तय हो चुकी, मुक्ति तो हो ही रही है, मुक्ति तय हो गई। धीरे धीरे मन से सारी चीजें हटती चली जा रही हैं। गुरु का शरीर और तुम्हारा शरीर एक जैसा महसूस होने लगे। समझो बात खत्म हो गई। कम से कम संसार के इस दुख के सागर से एक किनारे पे आ गए। अब एक दूसरा सागर चालू होगा, जो निराकार का, निस्वार्थ प्रेम का। अब यात्रा कुछ कठिन नहीं। अब तो यात्रा ऐसी है जैसे नाव को छोड़ दिया जाए, नदी अपनी लहरों के साथ अपने आप ही ले जाएगी। अब पतवार चलाने की जरूरत नहीं है। अब तो बस, अब पतवार चलाने की जरूरत नहीं। जो घटित हो रहा है बहुत शुभ है। मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही जो है आमीन सरिता से जब मिलूंगा, तो आमीन सरिता से बात करूंगा इलाहाबाद में शिविर की, और जल्द ही इलाहाबाद में हम शिविर करेंगे। और उस शिविर में आप जरूर आना। अगर इलाहाबाद में शिविर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी मैं जनवरी में इलाहाबाद आने की सोच ही रहा हूं। तो इलाहाबाद आऊंगा तो जरूर फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि काफी हद तक तो तुम यात्रा और मेहनत करके आ सकते हो, मगर एक जगह गुरु की जरूरत पड़ती है। और ये बात मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा नहीं सोचना, ये बात तुम्हारे माध्यम से मैं सभी साधकों को बता रहा हूं। क्योंकि तुम जब लखनऊ में संन्यास लेने आए तो तुम्हें तो पता ही होगा, जीवित गुरु के साथ बैठना, सामने बैठना और संन्यास्त हो जाना, 99% साधना खत्म हो गई है। वो तो खत्म ही हो गई। अब तो तुम डूबो जितना डूब सकते हो और मांग छोड़ दो कुछ। खुली आंखों से पेड़ पौधों में वो ऊर्जा दिखाई दे, वो परमात्मा दिखाई दे, वो निराकार दिखाई दे। हो सकता है इस मांग के कारण ही ना दिखाई दे रहा हो। मांग है आंख में रेत का कण गिर जाना, मांग है आंख में धूल आ जाना। आंखों में धूल आ गई तो फिर कैसे कुछ देख पाओगे? तो मांग का मतलब ही संसार है। परमात्मा की मांग भी एक समय आता है कि बाधा पैदा कर देती है। भीतर जो प्रकाश हो रहा है, और तुमने ये भी पूछा कि मेरा और तुम्हारा प्रकाश एक ही है। अब तुम मेरे ही रूप हो, अब तुम मुझे ही जी रहे हो प्रतिपल। तुम्हारी आंख से गिरते हुए आंसू वो मेरी आंख से ही गिर रही, उसमें मैं ही विद्यमान हूं।
इसीलिए कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं मुक्त कब होऊंगा। मन तुम्हें ये भी कह सकता है कि मुक्त कब होऊंगा, मुक्ति तो घटित नहीं हो रही, फिर तुम कुछ और करने लगोगे। जैसे रूपचंद की मैंने बातें बताई, वो सोच रहे हैं एक ऐसी ऊंचाई पर आके वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, भूल भुलैया पैदा हो गई। तो इसीलिए तुम मत सोचना, जो हो रहा है शुभ हो रहा है, डूबते चले जाओ, बिल्कुल डूबते चले जाओ। अब तुम्हें मुक्ति और परमात्मा की बात नहीं सोचनी। जितना तुम कर सकते थे उतना तुमने करा, जितना गुरु कर सकता है गुरु चालू हो गया करना, और वो तुम्हें घटित हो ही रहा है। अब जो है इलाहाबाद में मुलाकात होगी, और बस। तुमने ये भी एक मैसेज दिया मेरे को, आमीन आकाश ने बताया कि जो 11 लोगों की बात कर रहा था मैं, उसमें तुम भी शामिल होना चाहते थे, मगर तुम उन 11 लोगों में शामिल नहीं हो। तुम तो उन 11 साधकों से आगे चले गए, उन 11 साधकों से भी आगे चले गए। तुम मेरे हो ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मेरे हो ही चुके, अब सोचने की जरूरत कहां। तुम्हें मैं कहूं घर बार छोड़ के मेरे पास आ जाओ, उसकी जरूरत ही नहीं, तुम तो मेरे हृदय में विद्यमान हो गया। तो अब तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा घट रहा, बहुत शुभ घट रहा। मैं चाहूंगा कि सभी साधकों को, चाहे वो किसी भी गुरु से जुड़े हो, इस पृथ्वी पर सभी साधकों को यही घटे जो तुम्हें घट रहा है, जैसे रेणु को घट रहा है, ज्ञान भक्ति को घट रहा है। आमीन ज्ञान भक्ति को घट रहा है, आमीन भक्ति को घट रहा है, आमीन अर्चना को घट रहा है। बहुत सारे, अब मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, मगर फिर भी अब ये भी होगा कि नाम मैंने ले दिए कि मेरा नाम मेरे को भी तो घट रहा है। घट तो मेरे प्यारे साधकों तुम सभी को रहा है, मगर वीडियो में नाम लूंगा तो 5 बज जाएंगे नाम लेते लेते, इसलिए सबके नाम नहीं ले रहा हूं, सभी को घटित हो रहा है। ठीक है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मगर जो और गुरुओं से जुड़े हैं तो ऐसी मेरी इच्छा है उनको भी घटित हो, जल्दी से घटित हो जाए, परमात्मा को पाओ और जियो उसे। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।